हे राम, भगवान का नाम आत्मा की गहराई से भगवान का स्मरण करते हुए उनका जीव जुड़ गया था, तो एट दिस मोमेंट उसका मोक्ष हो गया था। क्योंकि भगवत गीता के भगवान का वाक्य कभी मिथ्या नहीं हो सकता। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में अंतरात्मा की गहराई से मेरा स्मरण नाम लेता हुआ कोई भी जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। तो गीता के वाक्य यहां सत्यता हुई थी। तो भैया ये सद्यो मुक्ति का प्रकार है, और सद्यो मुक्ति भगवान की इच्छा से और कृपा से भी होती है, कृपा से भी होती है। ये सब संक्षेप, ये जो अध्याय बताया उसका संक्षेप क्रम बताते हुए, हे राजन, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। फिर से सुखदेव जी महाराज दूसरे अध्याय की समाप्ति में भी यही दोहराते हैं कि इसलिए राजन, ये जो श्री हरि वहां सर्वात्मा कहा, यहां पर सर्वत्र सर्वदा, सर्वदा सर्वत्र है। ऐसे ये सर्वात्मा परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का तुम सदैव कथा का श्रवण करो, उनके गुण का कीर्तन करो, उनके रूप का स्मरण करो। यही एकमात्र मोक्ष प्राप्ति का और जीवन कल्याण का उपाय है। इसलिए हे राजन, हम आपको सच बताते हैं कि जो लोग ऐसे आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति, ये लोग जो विषय विदुषिताशयम व्रजंती तच्चरण सरोषांतिकम, जिनके हृदय में कितना मठमेलापन क्यों न हो, विषयों से उनका कितने बड़े भारी विषमताएं क्यों न हो, कितनी खराबी क्यों न हो, लेकिन भगवत चरणारविंदों का स्मरण करते हुए, उनके कीर्तन करते हुए, प्रेम से और कथा का पान करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और निश्चित हे राजन, श्री कृष्ण के चरणा कमलों की सामीप्य सन्निधि उनको अवश्यमेव प्राप्त हो जाती है। ऐसा करके ये दूसरा अध्याय भी पूर्ण किया। परीक्षित राजा के जिज्ञासा के उपरांत सुखदेव जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात आगे चल के बताई। देखो भैया, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने अपने श्रीअंग से कई प्रकार की विभूतियां प्रकट की हैं। देव देवी शक्ति शक्तिमान आदि कितने प्रकट किए हैं? तो क्यों प्रकट किए? ये जगत का संचालन के लिए, 14 ब्रह्मांडों का नियमन करने के लिए, और विविध प्रकार के देव दानव मानव इन सभी सृष्टियों का पोषण करने के लिए, सबों को मनोवांछित फल प्रदान करने के लिए ये सबको प्रकट किए हैं। लेकिन उन भगवान के श्रीअंग से ही प्रकट ये सब जो विभूति हैं, वो देव दानव मानव को केवल मात्र भौतिक लौकिक सिद्धि दे सकते हैं, परमार्थ मोक्ष इनसे प्राप्त नहीं होता है भगवान की विभूति होकर भी। आज तक भी कोई भी धर्म शास्त्र वेद पुराण देवी भागवत या मनुस्मृति एक एक्सेप्शनल केस, एक अपवाद रूप में भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि कोई भी देवी देवताओं से जीवात्मा को जन्म मरण का फेरा टल के मोक्ष प्राप्त हुआ हो। लौकिक सिद्धि बहुत मिली है, सत्यलोक पर्यंत की भी सिद्धि मिलती है, स्वर्ग भी मिलता है, राजा महाराज भी बन जाते हैं, दुख भी दूर हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति तो केवल हरि से, कृष्ण से, नारायण से ही मिलती है। इसलिए आपका नाम मुकुंद है, मोक्ष को देने वाले यानी मुकुंद। इसलिए राजन, इनके क्रम बताया सुखदेव जी महाराज ने। इन देवों, ये देवी की पूजा करने से ये फल होगा, ये फल होगा, ये फल होगा, ये सब बताया। परंतु राजन, काम कामो यजे सोम काम पुरुषम परम
अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम इतावानेव यतामिह निश्रेषोदया भगवत्यचलो भावो यद भागवत संहिता। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय 3 और श्लोक 10-11। यहां पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि निष्काम जीवात्मा साधक अत्यंत निष्काम होकर अर्थात लौकिक वैदिक पारलौकिक सभी कामनाओं से मुक्त होकर केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि का तीव्र भक्ति योग के द्वारा वो आराधन करें और उनका यजन करें। यही एकमात्र, यही सबसे बड़ा साधकों के लिए हित है। और जो भगवान के कृपा पात्र भगवद आश्रित जो श्रेष्ठ सत्य भगवदीय हैं, भक्त हैं, उनके पास सतत संग करते हुए बार बार उनसे भगवत चर्चा करने पर ही अविचल भगवत प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान और भगवत प्रेम ये प्राप्ति ही मनुष्य का सच्चा कल्याण है और हित है। तीसरे अध्याय में यही बात सुंदर रूप से समझाते हुए सुखदेव जी महाराज प्रश्न किया, महाराज ये सृष्टि का थोड़ा प्रश्न पूछना है तो आप सृष्टि के भी वर्णन कीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते चलो अब मैं तुमको विधिवत व्यास जी से प्राप्त है, अब मैं तुमको विधिवत कथा ही प्रारंभ करता हूँ। लेकिन राजन तुम्हारी सब बात उसमें ही आ जाएगी, अब मुझे प्रश्न अभी मत करना, तुम्हारी आखिर के प्रश्न को कथा में ही आ जाएगा, समाधान हो जाएगा। लेकिन अब मैं कथा प्रारंभ करने जाता हूँ तो श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा में प्रारंभ करने जाता हूँ तो मुझे पहले मंगलाचरण करने दीजिए। तो शुक स्तुति सुखदेव जी महाराज कथा का आरंभ करते पहले साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं प्रथम श्लोक में। दूसरे श्लोक में भी आप परमात्मा के गुणावतारों का रूप में श्री हरि का वंदन करते हुए तीसरे श्लोक में अपनी आराध्या जिनकी कृपा से वो कृष्ण भक्ति प्राप्त किए हैं वो वृषभानंदिनी श्री राधिका श्री राधे उनका अप्रत्याशित गुप्त रूप से वंदना करते हैं। नमः परस्मै पुरुष शास्त्री हमारे साथ बोलना जरा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनां मंतर अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सत् वृजिनच्छिदे सतामसंभवाय खिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां मनुमृग्यदाशुषे नमो नमस्ते स्पृशवाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्कुयोगिनां निरस्तसाम्याति शयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः। अपने स्वधाम गोलोक धाम में जो सदा निरंतर अपने आप से रमण करते हुए वो जो स्वरूप यहाँ गुप्त रूप से श्री राधिका स्वामिनी की वंदना की। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्पणम लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन जिनका स्मरण जिनका ईक्षण जिनका वंदन और जिनका श्रवण जो और जिनका पूजन सभी कलिकाल के कल्मषों से जीवात्मा को मुक्त करता है, ऐसे सुभद्र श्रवस परब्रह्म परमात्मा श्री हरि के चरणारविंद में बारंबार मेरी वंदना हो।
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो। तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रविद और बने कितने वो लोग तब तक सुमंगल प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ये सब बातें वो श्री हरि के चरणारविंदों में समर्पित नहीं कर देते। ये समझने की बात। ऐसे सुभद्र श्रवस परमात्मा श्री हरि के श्री चरणों में हमारी बार बार वंदना हो। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाक्षसादय ये न्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, पूर्ण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि कितने जो पिछड़े लोग, शूद्र लोग, पापी लोग हैं, परदेसी लोग, यवन लोग, म्लेच्छ लोग, जो कुछ भी हैं, ये लोग भी अगर ये भगवान श्री हरि के चरणों में शरण में आए और श्री हरि का कृपा प्रसाद प्राप्त करके ये भी शुद्ध हो गए। इनको भी शुद्धंती, शुद्ध करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा कृष्ण आपके चरणारविंदों में बार बार वंदना है। अर्थात जो कोई ये बाहर के भी हैं उनको शुद्ध करके हिंदू और वैष्णव बनाया जा सकता है। ये स्तुति से स्पष्ट प्रमाण मिलता है ना? और जरूर बनाना चाहिए। जो चले गए हैं, अब तुम चले गए हमारे काम के नहीं, ये कभी मत सोचो। हिंदुओं की ये मान्यता ने हिंदुत्व का बहुत भारी नुकसान किया। और जो पिछड़े लोग और शूद्र लोग जिनको हम धिक्कार करते हैं, अपनी वर्ण आश्रम की मर्यादा में रहकर भी उनसे अपने गले लगाओ, उनके सुख दुख में भाग लो, उनको भी सत्संग कराओ, उनके साथ भी उठो बैठो, उनको भी साथ में लेके उनके लौकिक सिद्धि में भी, उनके लौकिक सुख में भी हम लोगों को जरूर शरीक होकर, उनको अपना मानकर, उनको भी मनुष्य के रूप में, मानवता के रूप में सम्मान करना चाहिए। यही हमारा वैष्णव धर्म है। और आज हिंदुत्व की ये मांग है और हिंदुत्व की मांग को ये करना ही चाहिए, तभी हमारा हिंदुत्व अखंड रह सकता है। आज हिंदुत्व खतरे में है, जैसे इस्लाम खतरे में है। वो नारा तो बहुत पूजा, आज कहना पड़ेगा हमारा हिंदुत्व खतरे में। जगो, आओ, कोई भी संप्रदाय के हों, कोई भी जात पात के हो, हम सब हिंदू हैं। ये शब्द के नीचे हम सनातन वैदिक धर्म के, चाहे जैन हो, स्वामीनारायण हो, सिख हो, सनातन धर्मी हो, सब हिंदू हैं। इकट्ठे होकर ऐसा बल संपादन करें, भगवत बल, तो दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ ना सके, हमारी और आंख उठा के देख ना सके। ये संदेश सुखदेव जी की स्तुति से यहाँ पर प्राप्त होता है। और जो गए हैं उनको प्रेम से जाके उनका शुद्धिकरण करके फिर से अपने महासागर में उनको वापस ले लो। सुखदेव जी महाराज ने स्तुति की, नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम्। ऐसे भगवान वेदव्यास जी, ऐसे भगवान श्री परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, इन सबों के चरणारविंदों में मेरी वंदना है। सुखदेव जी महाराज ने इन सबों को सुंदर विधिवत द्वितीय स्कंद में, जिसका नाम है ज्ञान लीला, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय, मंगलाचरण करने के बाद विधिवत 5वें अध्याय से सृष्टि के विशद वर्णन के साथ सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया था। और भगवान की अनेक प्रकार की जो सृष्टि है उनका वर्णन करते हुए विस्तार किया था। द्वितीय स्कंद
ज्ञान लीला है, उसमें ज्ञान प्रधान बातें भरी हुई हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने द्वितीय स्कंद की सुबोधिनी में शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद को बहुत प्रचंड और बड़े विस्तार के साथ स्थापित किया। यहाँ ये स्कंद में जितना विस्तार है उतना कोई स्कंद में विस्तार, और पूरा वेद, चारों वेद, सब उपनिषद निचोड़कर सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में रखे हुए हैं, यानी व्यास जी महाराज। तो ये ज्ञान लीला है, और ज्ञान लीला होने के नाते श्रोताओं के लिए, आजकल के कलयुग के श्रोताओं के लिए कठिन है। इसलिए कोई कथाकार इसकी कथा करता, क्योंकि कथा करे तो आप लोग यहीं पर प्रेम से सो सकते हो, स्लीपिंग पिल्स खाने की जरूरत नहीं। फिर भी सार रूप से जरूर सुनना चाहिए और कहना चाहिए, तभी। ये तो नैमिषारण्य भैया, यहाँ तो सब प्रेम से, नींद आवे तो भी सुनो। ये प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय ये भगवान श्री गोवर्धन धरण के दो चरणारविंद के स्वरूप हैं, एक और अधिकार लीला और ज्ञान लीला इसको कहते हैं। आगे चल के फिर चतुर्थ स्कंद आ गया, तो तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद ये दो बाहु, ये बाहु है, और इसको सर्ग लीला और विसर्ग लीला कहते हैं। स्कंद 5 और 6 ये भगवान के दो साथल हैं, जंगा हैं, और पंचम स्कंद को स्थान लीला और छठे स्कंद को पोषण लीला यानी पुष्टि लीला भी कहते हैं। स्कंद 7 और 12 ये भगवान के दो हस्त, ये हस्त हैं 7 और 12, इसमें से दाहिना हस्त वो 7वां स्कंद है, और वाम हस्त जो ऊंचा है वो 12वां स्कंद है, आश्रय लीला। उती लीला 7वें स्कंद का नाम है, 12वें स्कंद का नाम आश्रय लीला है। और इसी प्रकार सब प्रकार के स्कंद आते हैं। 8वां स्कंद ये और 9वां स्कंद ये भगवान के दो स्तन हैं, मनवंतर लीला, ईशान कथा लीला, और 10वां स्कंद ये भगवान का हृदय कमल है जिसको निरोध लीला कहते हैं। 11वां स्कंद वो भगवान का मस्तक है, उसको मुक्ति लीला कहते हैं। इस प्रकार ये 12 स्कंद, 12 अंग रूप ये श्रीनाथ जी श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत जी का स्वरूप यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्रासुरवधोपेतम तद भागवत मिष्यते, जिसमें गायत्री को ही प्रमुख करके धर्म का विस्तार हुआ हो, और भक्ति रूपी वृत्र के वध की कथा से जहाँ भक्ति का वर्धन हुआ हो, यानी वृत्रवध की कथा आती हो, उसी को ही श्रीमद् भागवत कहते हैं। 18 पुराण में, 18 पुराण में यही श्रीमद् भागवत, यही नाम से भागवत ही पुराण में सम्मित है, पुराणम ब्रह्म सम्मितम। और इस प्रकार ये श्रीमद् भागवत का भी स्वरूप सुखदेव जी महाराज ने समझाया। भगवान की लीलाओं का भी वर्णन करते हुए अवतारों का भी वर्णन किया। भगवान के अवतारों के वर्णन करते करते आपने फिर से बड़ी पुरुष संस्था का भी वर्णन किया है, बड़ा भारी ज्ञान इसमें सृजन किया है। ये द्वितीय स्कंद इस प्रकार ज्ञान लीला है, ये ज्ञान सागर है। ये ज्ञान सागर में डूबने का सामर्थ्य तो किसी का है नहीं, परंतु एक बूंद भी मिल जाए तो भी बेड़ा पार होता है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण और हमारे गुरु जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाधीश महाप्रभु जी के दिव्य चरण कमलों में हमें प्रभु का स्वरूप ज्ञान यत्किंचित भी प्राप्त हो, यही कृपा प्रार्थना के साथ आज यहाँ तक की कथा का विराम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया श्री गोवर्धन राम हरि नारायण नारायण
श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाये। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाये। जिनकी कृपा कटाक्ष से दुर्लभ, बल 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 हो जाइए। वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर गाये। बोलो वल्लभी सृष्टि समाज संग मिल जीवन को बल पाइए।
विश्व में इनकी कई शाखाएं और कई छोटे मोटे अच्छे कार्य धार्मिक चलते हैं। श्री ह्यूस्टन में बहुत बड़ा अभी जो मंदिर नया निर्माण हुआ, पुराने मंदिर ठाकुर पुजारी, वो हमारे श्री वल्लभपति सेवा समाज के तत्वावधान में चलता है। भारत में कई मंदिरों का संचालन है। रामेश्वर और तिरुपति बालाजी की बैठक भी इसी BPSS वल्लभपति सेवा समाज के ट्रस्ट के ही तत्वावधान में है। अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियां पुष्पाणि च पुष्पमालिकां समर्पयामि। वल्लभाधीश की जय। गोवर्धन धरण श्रीनाथ जी प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। अनंत कंदर्प कला विलासम किशोरचंद्रम रसिकेन्द्र शेखरम श्यामं महासुंदरथा निधानम श्रीनाथ चरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पानं रक्षिताशेषबालकम्। श्रीभागवत प्रतिपदमणिवर भावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास्य सौभाग्यम्। श्रीमत् श्री गोपीनाथ जी प्रभु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमत् श्री विठ्ठलेश्वर श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्रीमद् गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। विसर्ग लीला तृतीय स्कंद का संक्षेप में श्रवण करते हुए विसर्ग कर्म संहिता सर्ग सृष्टि ही विसर्ग कर्म संहिता। श्रीमद आचार्य चरण कहते हैं तृतीय स्कंद यह विसर्ग लीला है। भगवान के द्वारा अनेक विध सृष्टियों का सर्जन किस प्रकार हुआ, क्योंकि सृष्टि का सर्जन ये भगवत कर्म है, ये भगवान का भी कर्म माना गया है। और भगवान ने कर्दम ऋषि के यहाँ पर माता देवहूति के कोख से प्रकट होकर कपिल देव जी के रूप में देवहूति को बहुत बड़ा सांख्य योग का उपदेश दिया था, जो कपिल गीता के नाम से शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो आपने स्वयं ही विविध प्रकार की सृष्टियों की सर्जन का रहस्य बताया। और
उन सृष्टियों का विस्तार करते हुए बीच बीच में भक्तियों का कथन करते हुए प्रमुख रूप से निर्गुण भक्ति मार्ग का ही उपदेश दिया है। कपिल देव जी ने, जैसे कि आपने सुना होगा, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशहे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम वसोम बुधौ लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदारतम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानन्न गृह्णन्ति विना मत्सेवनंजनः। कपिल गीता के सार में भी भगवान कपिल देव जी ने निर्गुण भक्ति का अद्भुत स्वरूप यहाँ पर प्रकट किया था। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने कपिल देव जी के मुखारविंद से प्रकट निर्गुण भक्ति के इसी तत्व को पुष्टि भक्ति कहा है। निर्गुण भक्ति का दूसरा नाम ही पुष्टि भक्ति है और उसका स्पष्ट शुद्ध 100% एक एक शब्द द्वारा 2 श्लोकों में कपिल देव जी से यह स्पष्ट जानकारी मिली है कि मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही मन बुद्धि चित्त अहंकार का गति प्रवाह भगवान कहते हैं मेरे चरणारविंद की ओर बहता हो जाए। अस्खलित धारा प्रवाह से ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार गंगा जी हिमालय से निकलकर, गंगोत्री से निकलकर पर्वतों को तोड़ती, उछलती, कूदती, कई रुकावटों को भी से भी नहीं रुकती, सागर बंगाल के उपसागर में जहाँ गंगा सागर संगम पवित्र स्थान है वहीं पर जाके मिलकर ही रहती है। इसी प्रकार मेरे भक्तों का ऐसा आत्मा मन का प्रवाह मेरे गुणों के श्रवण मात्र से ही प्रवाहित हो जाता है और मेरे चरणारविंद में आके, मेरे चरणारविंद सागर में वो भक्ति सरिता मन की उनकी सम्मिलित हो जाती है। हे माता, इसी को निर्गुण भक्ति कहते हैं और ऐसे निर्गुण भक्ति जिन्हें प्राप्त हुई है मेरी कृपा से, ऐसे निर्गुण भक्त जब मैं 4 प्रकार के मोक्ष, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य आदि में देने के लिए तत्पर होता हूं, मैं तुम्हें ये मोक्ष दूं, ये मोक्ष दूं, तब वो मेरा निर्गुण भक्त करबद्ध होकर विनती करता है, महाराज ये मोक्ष आप देते हैं तो ये तो आपकी बड़ी महती कृपा है, परंतु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। दीयमानन न गृह्णन्ति, मेरे दिए जाने पर वो भक्त नहीं लेते हैं, बिना मत सेवनं जनाः, मेरी सेवा के सिवा वो मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। हे माता, यही निर्गुण भक्ति है और ऐसे मेरे निर्गुण भक्त हैं। तो या भक्ति पुरुषोत्तमे, ये निर्गुण भक्ति का इतना सुंदर स्वरूप विश्व में कोई भी ग्रंथों में, जो तृतीय स्कंद में है, कहीं भी नहीं। और महाप्रभु जी ने इस कपिल देव जी के ये वाणी को अपने में संजोकर उनका नाम दिया कि यह पुष्टि भक्ति। वो मुक्ति नहीं, भक्ति चाहते हैं। भगवान में मिल जाने का मन नहीं होता, लेकिन भगवान के पास रहकर भगवान की सेवा करने का मन होता है। तुम में तो मिल जाऊं मेरे नाथ, ये तो बहुत ही तुम्हारी एक बहुत महती दया है, परंतु तुम्हारा बनकर, तुम जैसा बनकर तुम्हारे समस्त भावों से भरित होकर, तुम्हारे कृपा की वर्षा से बिल्कुल सराबोर होकर, यदि तुम्हारे चरणों से लेकर श्री मस्तक पर्यंत की अंग प्रत्यंग की अगर सेवा का मुझे सौभाग्य मिलता है, तो नाथ यही आपकी मैं
परम परम महान कृपा समझता हूं। यही कृपा है। मिलने में जो मजा नहीं वो पास रहकर सेवा करने में होती है। और इसलिए जैसे किसी ने कहा कि मिश्री कितनी मीठी होती है, आहा, तो मैं भी मिश्री बनकर मिश्री में मिल जाऊं तो बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन फिर विचार आया, मैं यदि मिश्री में मिल गया तो मिश्री की मिठास क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगी। तो फिर मिश्री को रख लिया मुंह में और धीरे धीरे सहलाते हुए, च्युइंगम करते हुए जब उसका रसास्वादन आया तो समझ गया मिश्री में मिल जाने में जो मजा नहीं, लेकिन मिश्री को रसास्वाद करने में वो मजा है, वो इसमें नहीं। भगवान में मिल जाना तो बात छुट्टी हो गई, क्या ब्रह्म का आनंद होगा भगवान का। लेकिन भगवान के पास रहकर उनकी सेवा में आनंद मात्र करबाद मुखोदरादि परमानंद स्वरूप का एक एक कण कण उनकी सेवा में जो प्राप्त करते हुए जो परमानंद की अनुभूति होगी वो तो गजब की होती है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चतुर भक्त ये समझ जाते हैं, नहीं महाराज, मुझे ये मोक्ष आप में मिल जाने का मोक्ष नहीं चाहिए, वो तो आप किसी और ज्ञानी को दीजिए, मैं तो आपका भक्त सेवक, मुझे तो सेवा दीजिए। कब चाहा प्यार दुलार मिले और फूलों का गलहार मिले, बस सेवा अर्चन ही दे रहा, सेवा का अधिकार मिले। इस प्रकार ये तृतीय स्कंद का सार है। चतुर्थ स्कंद ये भी विसर्ग है, सर्ग सृष्टि। तृतीय स्कंद यानी सर्ग सृष्टि, तो विसर्ग कर्म संहिता ये चतुर्थ स्कंद है। चतुर्थ स्कंद में आपने अभी अभी दक्ष प्रजापति और सती का चरित्र सुना। सती के चरित्र को सुखदेव जी महाराज ने यहां पर बहुत सुंदर वर्णित किया, लेकिन उसके पहले रामावतार का प्रसंग भी यहां पर स्मरण करना चाहिए। वनवास भोगते हुए भगवान राघवेंद्र श्री राम जी लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान भी कभी कभी सामान्य जनों को मोह उत्पन्न करने के लिए सामान्य सी मानवीय लीला करते हैं। तो असंभवम हेम मृगस्य जन्म, स्वर्ण का हिरण कभी स्वप्न में भी संभव नहीं होता, इस पर भी स्वर्ण के हिरण का रूप धारण करके जब मारीच आया और लक्ष्मी जी का रूप होते हुए भी सीता जी को भाया, और जानते हो कि पीछे रावण ने आके सीता जी का हरण किया। सीता जी के हरण से वही लोग सामान्य लीला करते हुए हा सीते, अहो सीते, अरे सीते करके करके चिल्लाते हुए और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए पागल सरीखे गिरते अखड़ते भगवान श्री राम जी वन में इधर इधर विचरण कर रहे थे। भगवान शंकर जी श्री राम का ध्यान धरते हुए सती अपनी धर्म पत्नी को बुला के कहते हैं, चलो मैं तुम्हें श्री राम की कथा सुनाता हूं, हम सत्संग करेंगे। तो भगवान का लीलाओं का वर्णन करते हुए शिव जी ने सती को रामावतार की, राम भगवान के स्वरूप को समझाया। ये परब्रह्म परमात्मा का ये हास्य स्वरूप का अवतार हो चुका है। मैं इन्हीं के ध्यान में
मस्त रहकर आनंद लुटता हूं और ये श्री राम का स्वरूप है। बहुत भली भांति समझाया। देवी सती को इतनी तलब हुई, आकांक्षा हुई कि चलो मैं कब ये परब्रह्म परमात्मा जो राम के रूप में भूतल पर पधार के अवतार लिया है, मैं उनके जाके दर्शन करूं और उनके चरणों में मस्तक रख के धन्य हो जाऊं। श्री राम जी ने कहा, श्री शंकर जी ने कहा, देवी तुम्हारी इच्छा हो तो भले जाओ, परंतु रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः। योगियों के हृदय में, आत्मा में जो सदैव रमण करते हैं उन्हीं को राम कहा जाता है। उस राम का स्थापन मैं तुम्हारे हृदय में कर दूं कि नहीं महाराज, मैं तो स्पष्ट जाऊंगी। और वो चली गई तो सही, लेकिन रूप सीता जी का धारण किया और सीता जी के रूप धारण करके श्री राम जी के पास आई। और राम जी के पास आके जब देखा कि राम जी तो विलाप करते हैं, भगवान श्री राम जी ने जब सीता के रूप में आई सती को देखा, माता मैं तुम्हारा प्रणाम करता हूं, आज आप विशिष्ट रूप लेके आई हैं, मैं तुमको प्रणाम करता हूं। सती झेपी, देखो ये तो मुझे जान गए, सीता के रूप में आई तब भी ये जान गए, परंतु जब उनके पीछे पीछे जाने लगी तो राम जी की वो लौकिक एक सामान्य मनुष्य की लीला देखी, हा सीते बिलखना, रोना, तड़पना, तो अभाव भी आ गया। ये कोई ऐसे कोई भगवान होते हैं, ऐसे कोई महापुरुष होते हैं? सामान्य जनों की तरह बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। वो आई शिव जी के पास और बोलने लगी, देख लिए तुम्हारे भगवान राम, बहुत तुमने समझाया, ये तो एक सामान्य कोई मनुष्य है, कोई महात्मा भी नहीं है, सामान्य मनुष्य है जो अपनी औरत के पीछे पागल होके चिल्लाता फिरता वन में विचरण करता है। क्या शिव जी आप इसको भगवान कहते हैं? शिव जी ने कान बंद कर ली। बस करो देवी, बस करो, मैं भगवान की निंदा सुन नहीं सकता। सती, भले तुम यहां रहो, लेकिन आज से मैं तुमको अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। तुमने भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री हरि राम की निंदा की है, जो हरि की निंदा करता वो तुम देवी होकर भी अब मेरे सम्मान के योग्य नहीं रही। एक और तुमने सीता जी का रूप धारण किया, तो वो सीता जी को मैं माता मानता हूं, तो अब तुम मेरी माता हो गई, तो मैं तुमको स्पर्श नहीं कर सकता। भले रहो, यहां सम्मान के साथ रहो। उस दिन से शंकर जी ने सती का इस प्रकार त्याग किया। त्यक्त, घर से नहीं त्याग किया। इस प्रकार के त्याग को सती सह नहीं सकी, तब से वो बड़ी दुखी अनमनी सी थी, इतनी अनमनी सी थी। तब यहां पति के घर जब उनका इस प्रकार असम्मान, एक प्रकार से पति स्त्री, अब पति खुद अगर माता कहे तो स्त्री को कैसा लगे? तब दक्ष प्रजापति के यज्ञ आया, तो चलो वहां पर कुछ मन को शांति पाए। उस दिन से मन में तो था कि मैं मेरे पति शिव जी के योग्य नहीं रही, लेकिन मुझे अब दूसरा जन्म लेना है। और इसी उनके जो अग्नि प्रगति, पिताजी का अपमान तो एक बहाना था, क्योंकि सती कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो तो देवी थी। कोई बहाना चाहिए है, कोई निमित्त चाहिए। वो अपने शरीर का त्याग कैसे कर सकती है? निमित्त चाहिए। तब से उसने प्रण कर लिया था, इस शरीर कुछ काम का नहीं, जो शिव जी के योग्य नहीं, सेवा के सम्मान के योग्य नहीं। लेकिन जब दक्ष प्रजापति के पिताजी के अपमान का
द्वारा अपमानित हुई तब भी वो सह गई, जैसे शास्त्री जी ने बताया। लेकिन जब उन्होंने शिवजी की जब निंदा उसके सामने की, तब जाके वो सह न सकी, तो बहुत अच्छा मौका मिल गया। सती के सत से अग्नि प्रकट हुई और अपने शरीर को भस्मसात कर दिया। और हिमालय के घर फिर से प्रकट हुई। पर्वतराज हिमालय की पुत्री, पर्वत की पुत्री, इसे नाम पड़ा पार्वती। तो ये भी एक जो कथा भागवत में नहीं, कहीं अन्य है, रामायण वाल्मीकि में है, अन्य पुराणों में है, तो इसके इनका संबंध है। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में विभूति योग में भगवान ने बताया, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में प्रियो नरः। शरीर की इंद्रियां सभी इंद्रियों से यदि भगवान की रूप सेवा, नाम सेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि घंटों तक या 24 घंटे पर भी किए जाने पर जब मन उसके साथ नहीं होता और चित्त का साथ नहीं मिलता, तो ये की हुई भक्ति वो वृथा तो नहीं जाती, पर उस भक्ति में वह शक्ति नहीं होती कि जो भगवान को उस भक्ति से पूर्ण रूप से रिझा पाए। सब कुछ होते हुए भी मन का होना आवश्यक ही होता है, और मन का होना केवल मात्र चलता नहीं, उस मन की, चित्त की स्थिरता भी आवश्यक होती है। चित्त भी स्थिर होना चाहिए। चित्त की स्थिरता ये बहुत बड़ी बात है। वार्ता साहित्य में श्री महाप्रभु जी, गोसाई जी के सेवकों में इतने सुंदर प्रकार मिलते हैं। एक भगवदीय वैष्णव थे, श्री ठाकुर जी की सेवा मंगला से लेकर शयन पर्यंत करते थे, भली भांति करते थे। उसके बेटे की बहू भी थी, वो भी सास ससुर के साथ भक्ति सेवा में हाथ बटाती थी। बोलती कुछ नहीं थी, पूछती कुछ भी नहीं थी, लेकिन देखती बहुत थी। जो बातें आंखों से जो आंखों से काम चल जाता है, तब तक जुबान को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। बार बार पूछते भी हैं जो मूर्ख होते हैं। मूर्ख को प्रश्न बहुत होते हैं। मूर्ख लोग बहुत पूछते हैं, बार बार पूछते हैं और फिर भी समझते नहीं हैं। लेकिन बुद्धिमान लोग सोचते हैं, मन से सोचते हैं, आंखों से देखते हैं, टाड़ जाते हैं और बहुत कुछ समझ जाते हैं, तिस पर भी नहीं समझा तभी जाके पूछते हैं। इसलिए वो बहू भी भगवान ने दी हुई जो बुद्धि योग कहते हैं, उस बुद्धि योग से चतुर थी। एक तो लौकिक बुद्धि जिसमें चातुरी होती है, जिसमें लौकिक विचार ही अधिक होते हैं, लेकिन एक भगवान के द्वारा भी
बुद्धि का दान होता है उसमें अलौकिक चातुरी होती है। ख्याल में आया? भगवान ने भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति थे। मैं उसको वो बुद्धि योग देता हूं जिस बुद्धि योग के द्वारा वो मुझे अपने भीतर ही निकट मुझे पाले। ऐसे बुद्धि योग का दान भगवान कृपा करके देते हैं। वो देखती थी मेरे सास ससुर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बड़ी बारीकी से वो देखती थी, सोचती थी और विचारती थी। और अगर उसके ध्यान में कभी ये आया कि ये भूल गए हैं तो वो पिताजी माताजी ये आप भूल गए, ऐसे भी उनको याद नहीं दिलाती थी, लेकिन शीघ्रता से वो वस्तु लाके उनके सामने रख देती थी। देखिए, ताकि उनके ईगो को हर्ट ना हो। ये तो बहू आके आप ये भूल के कहें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन विवेक बुद्धि भी अपनी बात होती है। बारीकी से देखने पर पता चलता है कि ये भूल कर रहे हैं, तो वो भूल उसके सामने रख दो तो बुद्धिमान बड़े लोग समझ जाएंगे और खुश हो जाएंगे, वाह क्या कहना है। ये बात है। तो उस बहू का हाथ बटाते हुए भी ठाकुर जी में और ठाकुर जी की सेवा में इतना चित्त का निरोध हो गया था कि बस सतत प्रतिक्षण उसके चित्त में चित्त चोर कृष्ण कन्हैया ही थे। एक दिन उसके ससुर जो भगवदीय वैष्णव थे, ठाकुर जी को गुंजा माला धर रहे थे श्रृंगार करके। तो उसी समय विचार क्यों था, मेरे जूते बहुत फट गए हैं, तो अब मैं ठाकुर जी की सेवा करके भोजन प्रसाद लेके मोची के घर जाके जूते सिला के लाऊंगा। ये विचार चल रहा था और गुंजा माला हाथ में थी और ठाकुर जी को धरे। ठीक उसी समय कोई उनसे मिलने आया। बहू बाहर खड़ी थी। भाई उसके ससुर जी के नाम सुने तो बहू ने कहा, अभी वो मोची के घर जूता बनवाने गए हैं। तो वो वैष्णव भगवदीय ससुर जी ने कानों से सुना, दौड़ के आए, बहू के पैरों पड़े। बहू तुम मेरी गुरु हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अरे तुम तो मुझे हाथ बटाने वाली थी और मेरे से भी तुम्हारा निरोध इतना कि मेरे विचार जो चलते हैं वो भी तुम देख सकती हो, तो तुम निश्चित ठाकुर जी को देख सकती हो, मैं देख नहीं पाता हूं। मैं श्रृंगार करता हूं तो स्वरूप मूर्ति दिखती है और तुम तो मेरे भीतर के विचारों को भी तुम देख लेती हो, तो निश्चित ठाकुर जी भी तुमको देखते हैं। मैं तुम्हें पैर, बहू कहती है पिताजी ये क्या करते हैं, मैं तो आपकी चरण, बहू ने 3 बार विनोद करके अपराध की क्षमा मांगी। नहीं बहू, संबंध रिश्ता में कोई बड़ा छोटा कहीं भी हो, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वही बड़ा होता है, जो भक्ति में बड़ा है वही बड़ा होता है। तू परम भक्त है, मैं तेरी तोले नहीं आ सकता हूं। मैं बहू को प्रणाम नहीं करता हूं, मैं एक वैष्णव एक भक्तों को प्रणाम करता हूं जो भक्ति में हमसे बहुत आगे। तुम्हारे हृदय में विराजमान वो परमात्मा मेरे पुष्टि पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूं। तेरी मति स्थिर है, भगवान की बातों को तूने मान ली है। तो भगवान ने कहा अनिकेतः स्थिर मति ही, जिसका कोई निकेतन नहीं। अनिकेत यानी अपने मन में चित्त में जिसने कोई भी प्रकार के बिल्टअप कुछ भी नहीं किया है, न लौकिक न वैदिक, जिसके मन में एक ही मात्र भगवान है, इस प्रकार के लोग ही, ऐसे भक्ति वाले लोग हे अर्जुन मुझे बहुत अतीव प्रिय है। तो बहुत सुंदर बात आ गई भागवत जी में। क्या बात आई? ध्रुव जी का चरित्र।
ध्रुव का मतलब होता है स्थिरता। स्थिर को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव स्थान मानी कभी अविचलित और स्थिर जो स्थान होता है उस स्थान को ध्रुव स्थान बोलते हैं। ध्रुव यानी स्थिरता। उसके पिता का नाम उत्तानपाद। हालांकि ये कोई व्याकरण की व्याख्या या उसका लक्षणा नहीं है, परंतु एक काल्पनिक तुम लोगों को समझाने के लिए हम कहते हैं उत माने ऊंचा, तान उसके, पाद वो चाहे कितना भी ऊंचा है लेकिन फिर भी वो पैर से ऊंचा है, यहां से नहीं। उत्तानपाद। ध्रुव यानी स्थिरता। उत्तानपाद की 2 रानियां थी, बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि। सुनीति को ध्रुव जैसा बेटा हुआ और सुरुचि को उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सुरुचि सुनीति नीति से चलती थी और कोई भी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते, नाटक चेटक नहीं करते, दंभ नहीं करते, अपने स्वधर्म का सत्य रूप से पालन करती थी, गृहकार्य को संभालती थी, पति की सेवा भी करती थी, भगवत सेवा भी करती थी, सबकी नौकर चाकरों को भी ध्यान रखती थी, महात्मा साधु संतों का भी आदर सत्कार करने वाली थी, कभी कोई के साथ अन्याय नहीं करती थी। इस प्रकार की उनकी महारानी सुनीति थी। लेकिन ये सुनीति थी, देखने में भी अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, जिस पर भी उत्तानपाद राजा को उनसे उतना जो एक प्रसन्नता प्राप्त होनी चाहिए उतनी कम पड़ती थी। क्यों? कि वो सुनीति थी। तो एक दूसरी राजकुमारी को ब्याह लाए, उनका नाम था सुरुचि, रुचि। और सुरुचि इससे विपरीत थी। वो कहते हैं कि बड़ी साउथ रानी ये सब कर लेती है तो मुझे क्या करने की जरूरत है। तो वो हमेशा बार बार काम वाम कुछ करे नहीं, लेकिन पति उत्तानपाद के पास आके खड़ी रहे और उनके साथ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करती है, प्रेम की बातें करती रहे।